Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is मनु जोशी और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स. इन्फोग्राफिक्स आपके लिए एक नया वर्ड होगा. इन्फोग्राफिक्स का मतलब है जो हम पुराना तरीका यूज करते हैं ग्राफ बनाने का, जैसे रेक्टेंगुलर शेप्स, ओके, उसकी जगह हम कोई और शेप यूज करके उस बार ग्राफ को शो करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी भी चीज को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप आपका कि आपको उसका डाटा कलेक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन. किसी भी चीज के बारे में अगर आपको अच्छे से अध्ययन करना है, जानना है, तो उसके बारे में आपको पहले उसका पूरा डाटा कलेक्ट करना होगा. लाइक एग्जाम्पल के लिए, टेकिंग अटेंडेंस बाय द टीचर इन द क्लास, डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स प्लेड बाय द चिल्ड्रन और पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ द कार. तभी आप उनके बीच में जो भी रिलेशन है या किसमें क्या ज्यादा है तभी आप निकाल पाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे. ओके, ऑर्गेनाइज हम किस वे में करेंगे. अगर हमारे पास डाटा अल्फाबेटिक है, यानी कि ए बी सी डी या किसी चीज का नाम वगैरह है, तो आप उसको किस में करेंगे, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में. ओके, इन केस ऑफ नेम्स वगैरह. ओके, देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ न्यूमेरल्स. अगर डाटा आपके पास नंबर्स से रिलेटेड है तो आप उसको क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे उसकी नीड के अकॉर्डिंग. यानी कि अल्फाबेटिक है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, अगर न्यूमेरिकल है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट इज टेली मार्क्स. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी टेली मार्क्स के बारे में सुना होगा. ओके, फिफ्थ में भी. सो टेली मार्क्स हमारे क्या होते हैं, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमारी एक पर्टिकुलर इवेंट जो होता है पर्टिकुलर उस टेबल को रिप्रेजेंट करता है. और उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, दिस लाइन. ओके, दिस लाइन इज यूज्ड फॉर कॉल्ड टेली मार्क. यानी कि कोई भी डाटा आपको दे रखा है, लाइक आपसे पूछा जाए कि किसी भी ग्रुप में कार्ड्स कितनी है, 5, तो आपको वो टेली मार्किंग से शो करनी है. तो आप क्या करेंगे, 4 लाइंस ड्रॉ करके एक लाइन ऐसे कट करेंगे तो वो हो जाएगी 5. यानी कि 5 का रिप्रेजेंटेशन आप टेली मार्क्स में इस तरह से करते हैं. ओके, सो ये कह रहा है कि टेली मार्क्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बंचेस ऑफ 5. The fifth tally mark is drawn diagonally across the first 4 to make a group of 5. Like 4 हमने ड्रॉ की, then ये कट किया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, लाइक दिस. यानी कि अगर 4 है तो सिंपली 4 ड्रॉ कीजिए. अगर फिफ्थ वन है तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और उसको काट देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, 5. नाउ नेक्स्ट इज, एज यू कैन सी इन द ग्राफ, अगर नंबर 1 है तो हमारे पास टेली मार्क 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4. बट अगर हम बात करें 5 की तो आप क्या करेंगे, 4 ड्रॉ करके उसको ऐसे कट करेंगे, वो क्या हो जाएंगी, 5. देन 6 की बात करें तो वैसे ही 5 और 6, 5, 7, 5 and 3, 8, 5 and 4, 9. अब बात करें 10 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, these are called the tally marks. Now next is the visual representation of a data is called pictograph. अगर अब हम बात करें पिक्टोग्राफ की, ओके, तो वो क्या होता है, आप किसी भी डाटा को पिक्चर्स के थ्रू इलेबोरेट करके लिख सकते हैं. The visual representation in which a picture of an object shows a certain quantity of the size. The picture is called the key of the pictograph. Like tables, pictograph have headings that indicate the data that is being represented. कई बार क्या होता है, हमारे पास डाटा बहुत ही बड़ा दिया होता है. ओके, तो हम क्या सोचते हैं, लाइक यहाँ पे दी हुई है कार्स A, B, C और उसके नंबर्स
कितनी नंबर्स हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी है कार्स की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 40, 80। तो अगर आप इसको टेली मार्किंग से करेंगे तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, उसके लिए हम सोचते हैं पिक्टोग्राफ। तो इसके लिए मैं सोचती हूं कि आई विल ड्रॉ 1 बॉल। ओके, एंड 1 बॉल इज इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर किसी का भी डेटा 5 है तो मुझे उसकी जगह सिर्फ एक बॉल ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ 20 है तो हाउ मेनी आई विल ड्रॉ, 2, 3, 4, 5 4 is 20। ओके, तो इसकी जगह मैंने क्या बना दिया, 4 बॉल्स। सेम एज इट इज फॉर इट, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 8। दैट मीन्स यहां पे आपको 8 बॉल्स बनानी पड़ेंगी। 4, 5, 6, 7, 8। सो ऐसे जब हम बहुत बड़ा अगर कोई डाटा दिया होता है तो उसको हम जब पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं स्पेसिफिकली कि जो एक ये सिंबल है कितने नंबर्स के अकॉर्डिंग है, तो फिर हम उसको पिक्चर्स के वे में रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ। ओके, लाइक दिस इज गिवन। ये हमारा एक टेबल है, इसमें क्या है, जूस की बॉटल्स दे रखी हैं जो स्कूल कैंटीन में हर वीक सेल की जाती है। ऑरेंज जूस 16, मैंगो जूस 8, एप्पल जूस 12 एंड पाइनएप्पल जूस 4। अगर इसको हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो सी, अगर मैं पूरी की पूरी बॉटल्स, इसने यहाँ पे क्या लिखा है, दैट 1 बॉटल रिप्रेजेंट 1। ओके, यानी कि एक बॉटल एक ही बॉटल को रिप्रेजेंट करती है। आप अलग भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे बस उसको मेंशन करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि एक बॉटल 2 बॉटल्स को शो करे या एक बॉल शो करे 2 बॉटल्स को, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, सो इसने क्या किया, ऑरेंज जूस 16 थी तो 16 बॉटल्स, मैंगो जूस 1 2 3 4 5 6 7 8, एप्पल जूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पाइनएप्पल जूस 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉटल्स। ओके, दैट मीन्स इसने क्या किया, नंबर्स ना लिख के उसको पिक्चर्स के वे में शो कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज interpretation of a pictograph. Interpretation of a pictograph means drawing some conclusions from it. The first step in interpretation of a pictograph is to know what it represents or what is the information given by it. यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, आपको ये पता लगाना है कि पिक्टोग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, या इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। We also see the picture symbol and find what it represent. हम पिक्चर सिंबल को देखेंगे और फिर देखेंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक पिक्चर एक अमाउंट या क्वांटिटी को डिफर करती है या अलग है। It is also important to know the number of units represented by the one picture symbol. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको 1 को देना है सिंबल 1 बॉल तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको 5 को 1 के अकॉर्डिंग लिखना है तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 10 के लिए कितनी बॉल्स बनानी पड़ेंगी, 2 बॉल्स। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पिक्चर के लिए हम कितनी यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लाइक दिस इज द गिवन। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जो ईच कार है वो रिप्रेजेंट करती है 100 कार्स को। सो इन द फर्स्ट वीक हाउ मेनी कार्स आर देयर, 1 2 3। अगर एक 100 को रिप्रेजेंट करती है तो फर्स्ट वीक में कितनी हुई, 300। In the second week there are 2, that means 200. In the third week 1 2 3 4 5, 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 500. In the fourth week 1 2 3, that means 300. ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग यूनिट्स में। नेक्स्ट इज फ्रॉम द प्रीवियस टेबल वी गेट दैट फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी कि यहाँ पे 3 कार्स हैं, दैट मीन्स 300, क्योंकि एक कार किसको रिप्रेजेंट करती है, 100 को। तो वैसे ही सीक्वेंस में ये 200 500 300 एंड टोटल कितनी हो गई ये, 5 and 3 8, 8 and 2 10 and 3 1300। ओके, नाउ ये भी सेम चीज है, टोटल 1300 और नंबर ऑफ कार्स कैसे निकाली उसने, प्रोडक्ट्स लाइक दिस। नेक्स्ट इज बार ग्राफ।
बार ग्राफ का मतलब क्या होता है, जो भी आपको डाटा दिया गया होता है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यानी कि आपको कोई भी दो चीजें दी होती है। सो ये क्या कह रहा है हमें, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। अब आप ये देख सकते हैं ये बार्स कैसे है, रेक्टेंगुलर, ओके, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, दिस वन, वर्टिकल स्टैंडिंग लाइंस। ओके, सो इट इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसीज और अदर मेजर्स। अब ये हमें क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी दो चीजों का डाटा होता है उसको प्रॉपरली उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। लाइक एज यू कैन सी द अबव बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेस। यानी कि यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे तो क्या दे रखा है, क्लासेस, क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे वर्टिकली हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमने गैप ले रखा है 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं ले रखा, हमने एक क्या बना रखा है, इंटरवल। ओके, लाइक 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 30, 35, 40 लाइक दिस। ओके, सो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये 15 तक है, तो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15। क्लास 2 की अगर बात करें तो वहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। क्लास 3 की अगर बात करें हम तो वहां कितने स्टूडेंट्स हैं, 25। क्लास 4 की अगर बात करें तो वहां 35 एंड क्लास 5 की अगर बात करें तो 20। ओके, सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। ओके, जो आप हॉरिजॉन्टल में क्लासेस के नेम वगैरह या जो भी अदर आपको थिंग दे रखी है वो लिखते हैं, तो इसका जो गैप होता है आपका वो क्या रहना चाहिए, हमेशा सिमिलर रहना चाहिए। ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ द बार ग्राफ। अब बार ग्राफ के हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, द रेक्टेंगल्स ड्रॉन ऑन बार ग्राफ इज कॉल्ड बार्स। द बार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइटम्स। सो अभी आपको मैंने पिक्चर्स में बताया ये। ओके, सो ये है हमारे रेक्टेंगुलर शेप के बार्स। तो ये हमें बताते हैं कि जो हमें आइटम्स दे रखी है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं उनकी क्वांटिटी या उनकी नंबर्स कितने हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्सिस, there are two axes on the bar graph. One axis represent numerical values and the other represent the category data against which the numerical data is plotted. अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस हैं, this is the x axis and this is the y axis. y एक्सिस पे हमारे हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है और x एक्सिस पर जो भी हमें जिस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, जो भी कैटेगरी है, वो सारी कैटेगरीज हमारी कहाँ आती है, x एक्सिस पे आती हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ। अ बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बार ग्राफ यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा। ऑल बार्स इन बार ग्राफ हैव इक्वल विड्थ एंड आर एट इक्वल डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो विड्थ होती है या ये जो गैप होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। ओके, ये नहीं हो सकता कि आपने इन दोनों के बीच में यहाँ पे इतना गैप ले लिया, गैप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, Olympiad bite is the highest bar represent the maximum frequency. Okay, and the lowest bar represent the minimum frequency as you can see in it. अब यहाँ पे maximum frequency कौन सी है, ये देखिए, सबसे हायर जो बार है वो किसको शो कर रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, और जो सबसे छोटी है ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को। गॉट इट? सो नाउ नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे बार ग्राफ्स हैं उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ हम रेक्टेंगुलर शेप ही यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ट्रेडिशनल जो हमारा वे है उसको छोड़ के कोई अदर शेप या एक लाइक आप ट्रायंगुलर शेप भी ले सकते हैं या कोई भी शेप अदर आप ले सकते हैं और उसको आप यहाँ पे शो करते हैं। सो इन्फोग्राफिक एनहेंस ट्रेडिशनल डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि ट्रेडिशनल डेटा कौन सा, जैसे हम पहले यूज करते हैं यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो उनकी जगह आर्टिस्टिक एंड
विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि उसकी जगह कुछ अलग सा आर्टिस्टिक यूज कर सकते हैं. द गोल ऑफ इंफोग्राफिक इज टू मेक डाटा प्रेजेंटेशन नॉट ओनली मोर अट्रैक्टिव बट ऑल्सो मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली. अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इससे एक तो वो आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव लगेगा और थोड़ा इफेक्टिव होगा और जल्दी समझ जाने वाला होगा. Traditional bar graphs can be converted into infographics by using the following steps. तो आप जो अपना ट्रेडिशनल बार ग्राफ है उसको भी इंफोग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेन रेक्टेंगुलर बार्स we can use shapes that better represent the data. Like for height, अब हम चेंजेस क्या कर सकते हैं उसमें? रेक्टेंगुलर की जगह आप ट्रायंगुलर बार ले सकते हैं. ओके, facing upward or icons can be used. This makes the graph more intuitive and visually connected to the data that is represent. अब ये क्या करता है? ये आपको और भी क्लियर पिक्चर उसकी शो करता है. ओके, including visual elements such as background image of the height of icebergs which are made up of frozen fresh water when the temperature over the sea is above about -5 degrees Celsius. In every cold region, relevant images can provide context and make the infographic more engaging. अब इसमें क्या कर रहा है वो, अगर कहीं के टेम्परेचर का आपको बनाना है बार ग्राफ, तो उसमें ये क्या कर रहा है, उसमें ये आइसबर्ग्स की शेप्स ले सकता है. ओके, जैसे कहाँ पे बड़ी है, कहाँ पे कम है, अगर नेगेटिव जा रहा है तो वो और ज्यादा थोड़ा डार्क ऐसे हो सकता है. ओके, तो आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द इंफोग्राफिक्स, लाइक यू कैन सी इन दिस. अब यहाँ पे हमें सेम एज ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, इसमें हमें कैटेगरीज दे रखी है. कौन कौन सी कैटेगरी? ए बी सी डी ई एफ. किसकी कैटेगरीज है ये? आइसबर्ग्स की. ओके, नाउ ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमें दे रखी है उन आइसबर्ग्स की हाइट इन सेंटीमीटर. सो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बना के हमने उसको ट्रायंगुलर शेप में बनाया. अब ए जो आइसबर्ग है उसकी हाइट ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो अप्रॉक्स हो सकती है ये 875. ओके, नेक्स्ट वन है जो प्रॉपर 1000 नहीं है ये भी, तो ये हो सकती है अप्रॉक्स 990. ओके, लाइक दिस. इन सबकी हाइट्स अलग अलग है. ओके, तो सबसे लोवेस्ट हमारी कौन सी है? डी की. सर डी की सबसे लोवेस्ट है, तो मान लीजिए अप्रॉक्स ये 400 है या 400 और 500 के बीच का. तो एंड हाईएस्ट वन इज दिस ऑफ आइसबर्ग बी, दैट इज नियर अबाउट 1000. ओके, तो इनकी शेप से हमें साफ पता चल रहा है कि इनकी हाइट किसकी कम है किसकी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट. ओके, ट्रायंगल रेक्टेंगुलर में क्या था, हमारे पास स्ट्रेट लाइंस थी ऐसे. ओके, तो फिर भी हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता था. अब इसमें क्या है, हमारे पास पीक पॉइंट्स है. सो देखने से ही पता लग रहा है कि कौन सा सबसे लंबा है और कौन सा सबसे छोटा. ओके, नेक्स्ट इज we can also draw realistic images to represent the height of the icebergs as shown below. अब आप इसमें एक्चुअल जो इमेज होती है लाइक दिस वो भी यूज कर सकते हैं आइसबर्ग की. मैंने आपको बताया था कि आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं इसमें. लाइक पीछे इसने बैकग्राउंड सेट कर रखा है, वहां पे क्या है हमारे पानी. ओके, एंड बीच में पत्थर भी हैं और ये आइसबर्ग्स. अब इसने आइसबर्ग्स को अलग अलग बना के और उनके साइज के हिसाब से छोटा बड़ा बनाया है. ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है और हमको साफ साफ पता लग रहा है कि सबसे छोटा कौन सा वाला है, डी वाला सबसे छोटा है 430, एंड सबसे ज्यादा कौन सा है, B1, दैट इज 980. तो आप इनको ग्राफ्स को जो सिंपल बार ग्राफ्स होते हैं इस वे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ डाटा हैंडलिंग साइकिल. अब ये कैसी होती है साइकिल हमारी, जिसमें हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कलेक्ट द डाटा. अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हमको नॉलेज लेनी है या किसी भी चीज का एनालाइज करना है, तो हम उसका पहले
डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके। और उसके बाद हम उसको एनालाइज द डाटा, एनालाइज करने का मतलब है हम देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम है, बार ग्राफ में शो करेंगे या पिक्टोग्राफ में शो करेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, अगर अल्फाबेटिक है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, अगर नंबर्स हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑर्डर में लिखेंगे, ताकि हमें क्या पता लगता रहे और हम उसको एनालाइज कर सके। एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, फिर हम रिजल्ट्स निकालते हैं। लाइक अगर आपको किसी क्लास का रिजल्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास के बच्चों का नाम, उनके कितने मार्क्स आए हैं, वो सारा डाटा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि किसके सबसे ज्यादा, फिर किसके कम, फिर किसके और कम, इस हिसाब से आप उसके कोई भी पिक्टोरियल बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रिजल्ट निकाल सकते हैं उससे बहुत ही इजीली। देन डिफाइन क्वेश्चंस इफ नेसेसरी और पोज अ क्वेश्चन। अगर ये सब करने के बाद भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पुट करना होता है तो आप वहां पे क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, ओके। सो ये जो हमारी साइकिल है वो क्या कहलाती है, डाटा हैंडलिंग साइकिल। यानी कि पहले डाटा कलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई दुविधा हो या कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन पोज अ क्वेश्चन ऑल्सो देयर। तो ये साइकिल हमारा ऐसे चलता रहता है, ओके। So let's do some question. First one is which of the following tally marks represent 7? अब आपको बताना है कि कौन से टैली मार्क्स हैं जो 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास नंबर 6 हो अगर, तो हम क्या करते हैं, 4 लाइंस लगाते हैं और उसको ऐसे स्लेंटिंग कट करते हैं, वो होता है हमारा 5। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो हम लगाते हैं, ओके। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इसके जैसी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में, ओके। अब आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, 1 2 3 4 और उसने एक लाइन को ऐसे कट किया है, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी स्ट्रेट लाइन से कट नहीं करेंगे, हम स्लेंटिंग लाइन से ही कट करेंगे उसको, तभी वो 5 काउंट होगा, ओके। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज the given pictograph shows the number of chair in different places of school. Study the pictograph carefully and answer the questions. Now see, in library here he has marked only one chair. अब लेकिन यहाँ पे ये कैप्शन में क्या डाल रहा है कि एक चेयर है, वो कितनी चेयर्स को शो कर रही है, 10। दैट मीन्स लाइब्रेरी में कितनी चेयर्स है हमारे पास, 10। कैंटीन में 1 2 3 4 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 चेयर्स कैंटीन में। असेंबली में 1 2 3 4, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 40 चेयर्स आर इन द असेंबली हॉल। स्टाफ रूम में 1 2 3 यानी के 10 इंटू 3, 30 चेयर्स कहाँ है हमारी, स्टाफ रूम्स में। टोटल कितनी हो गई है हमारी, 40 एंड 30, 70, 70 एंड 50, 120 एंड 130। तो टोटल चेयर्स हैं 130, ओके। सो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। इसके क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द कैंटीन। सो दे सी चेयर्स कैंटीन में कितनी है हमारी, 50। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कैंटीन में कितनी चेयर्स है हमारे पास, वी आर हैविंग 50 चेयर्स इन द कैंटीन। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 30 चेयर्स। सो फर्स्ट यू हैव टू सी 30 चेयर्स कहां पे है हमारे पास, एज यू कैन सी इन द स्टाफ रूम। सो लेट्स गो टू द ऑप्शंस। यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, स्टाफ रूम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, so the next question is the bar graph shows the number of females who went to the market in a particular week. यानी कि ये वीक्स के नेम है हमारे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फीमेल्स हैं जो कि कहां गई, मार्केट, पूरे वीक अलग अलग दिन। तो हमें ये स्टडी करके जो हमारे क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल फीमेल्स वेंट टू द मार्केट ऑन ट्यूजडे एंड फ्राइडे। सो ट्यूजडे एंड फ्राइडे की बात करें तो ट्यूजडे देखिए कितने हैं, 70, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्राइडे, तो फ्राइडे में है हमारे 140, ओके। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 140 एंड प्लस 70, 0 1 2, सो 210। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज ऑन विच 2 days द सेम नंबर ऑफ फीमेल्स वेंट टू द मार्केट। कौन से 2 दिन सेम नंबर ऑफ फीमेल्स वेंट टू द मार्केट। सो एज यू कैन सी ये वाला और ये वाला बार ग्राफ इक्वल है हमारा,
ओके, तो वेडनेसडे एंड फ्राइडे इक्वल जो है वुमेन है जो वो गई है मार्केट, तो क्या आंसर होगा हमारा वेडनेसडे एंड फ्राइडे. सो चेक द ऑप्शंस. एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, so my next question is, a teacher asked his students about their height in centimeter. He noted the data. ओके, उसने क्या किया, अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछा कि आप लोगों की हाइट कितनी है, और फिर डाटा वो नोट किया कहां पर, ब्लैक बोर्ड पर. नाउ द टेली मार्क्स फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज 110 सेंटीमीटर. अब हमें देखना है 110 सेंटीमीटर की हाइट के स्टूडेंट्स का टेली मार्क क्या है. तो पहले हमें वो उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी. सो 1 2 3 4 5. सो कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 5 है जिनकी हाइट है 110 सेंटीमीटर. तो 5 के लिए क्या होगी, 1 2 3 4 5. ओके, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज मोर देन 112. मोर देन 112. तो दोबारा से हम 112 से ज्यादा की हाइट काउंट करके देखते हैं. 112 भी नहीं लेना है हमको, ज्यादा लेनी है उससे. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 112 से ज्यादा कितनी है, 9. सो 9 के लिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, now next is the given pictograph shows the number of students absent in a school of 555 students. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, 555. और ये है जो शो करता है कि हर एक दिन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. ओके, अब यहाँ पे आप कैप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है. ही इज सेइंग कि जो भी ईच पिक्चर दे रखी है हमें, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 6 स्टूडेंट्स को. तो इसका मतलब मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, 6. ट्यूसडे को 6 इंटू 2 12. वेडनेसडे को 6 इंटू 3 18. थर्सडे को 1 2 3 4 5 30. फ्राइडे 1 2 3 4 6 4 24. सैटरडे 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 36. तो टोटल इतने स्टूडेंट्स अलग अलग दिनों पे एब्सेंट थे. ओके, अगर हम इनको ऐड करें तो 6 12 18 30 24 36. इनको ऐड कीजिए, 6 and 4 10 18 20 26 एंड यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12. यानी कि टोटल स्टूडेंट्स 126 एब्सेंट थे पूरे वीक में, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 555. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस देन. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे इज 18 एंड सैटरडे इज 36. तो इनको प्लस करेंगे हम, 8 and 6 14 1 3 4 5. So the answer is 54. That is option number B. Now next is, on which day 24 students were absent. तो 24 students कब absent थे हमारे, Friday को. That means option number A is the correct answer, Friday. Okay. Now next question is, the given table shows the data for a survey of favorite fruit of class 6 in a school. यानी कि बच्चों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट वन एप्पल. तो टेली मार्किंग है, 5 5 का सेट हुआ तो 5 10 15 को एप्पल बनाना पसंद है. 5 6 7 8 को बनाना पसंद है. ग्रेप्स 10 and 2 12 को. गवावा ओनली 1. मैंगो 5 and 5 10 and 4 14 एंड वाटरमेलन 15. ओके, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड इन ऑल. अब हमें काउंट करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया. सो ऐड देम, 15 8 12 1 14 एंड 15. इनको हम ऐड कर देंगे. ओके, 5 and 4 9 10 12 20 25
एंड हियर इट इज 2, 2 3 4 5 6, तो कितने हुए 65 स्टूडेंट्स एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Which fruit received the number of votes same as third multiple of 5? अब 5 का थर्ड मल्टीपल क्या है 5 into 3 equals to 15, यानी कि कौन सा फ्रूट है जिसको 15 वोट्स मिले. सो लेट अस सी, एक तो है हमारा वाटरमेलन और एक है एप्पल. तो एप्पल और वाटरमेलन. नाउ चेक द ऑप्शंस. So option number C, both apple and watermelon. So option number C is the correct answer. Now next question is, the given pictograph shows the number of animals in 5 different zoo. अब 5 different zoo में number of animals हैं ये, okay? And see the caption, this flower represent 5 animals. तो number A में कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 6 into 5 30. 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 5 35. 1 2 3 15. 1 2 3 4 5, 5 into 5 25. 1 2 3 4 20. ठीक है, यानी कि जू ए में कितने एनिमल्स हैं 30, बी में 35, सी में 15, डी में 25 एंड ई में 20. नाउ द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वी हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट. Number of animal in zoo A is 10 more than the number of animal in zoo B. Zoo B में कितने हैं 35, A में 30, क्या 10 ज्यादा है नहीं, so that means this is wrong. Next, number of animal in zoo D is equal to the number of animal in E. E और D के equal है, क्या equal है 25 and 20? No. Number of animal in C is 18. क्या सी में 18 है नहीं, कितने हैं 15, so this is also wrong. Number of animal in zoo A is twice the number of animal in zoo C. zoo C में कितने हैं 15 और A में कितने हैं 30, तो इसके twice हो गए. Okay, so that means this statement is correct. Option number D is the correct answer. Now next is, the given pictograph shows the scale of burgers in all days of the week. Study the pictograph carefully and answer the question. Now, in caption he has given each burger shows 15 burger. Okay, so यहाँ पे मंडे को 3 है तो 15 3 45. ट्यूसडे को कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 into 15 75. वेडनेसडे को 2 ही है तो 30. थर्सडे को 4 है तो कितने हुए 60. फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6, फ्राइडे को कितने हैं 6 बर्गर्स हैं तो कितने होंगे 15 6 तो 15 6 विल बी 90. एंड देन ऑन सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 है तो कितने हुए 105 ऑन सैटरडे. ओके, now the questions are, on which day were the most burgers sold? अब देखिए सबसे ज्यादा sold कब हुए on Saturday. Okay, so the answer is Saturday. Now check the options. Friday, Saturday, Monday, Tuesday. तो Saturday तो सिर्फ एक में ही है. Option number B will be the correct answers. बाकी solve करने की जरूरत ही नहीं है आपको. The total number of students who applied for government job in the 5 years in a state are given below. तो 5 सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया उनके नंबर्स हमको दे रखे हैं. तो यूजिंग द सिंबल टू प्लस टू रिप्रेजेंट 500 स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First is, how many students are needed to represent the number of students who applied in 2014? अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 500 स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस का सिंबल यूज करना है हमको. ओके, सो अब ये कह रहा है हमें हाउ मेनी सिंबल्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड इन 2014. 2014 में कितने ने अप्लाई किया 6000 ने. ओके, अब हमें रिप्रेजेंट करना है 500 से, तो मैं क्या करूंगी 6000 को 500 से डिवाइड कर दूंगी. 20 से 20 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5 एंड हियर इट विल बी 12. यानी कि 12 प्लस के मार्क्स हमको चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए 2014 को. नाउ चेक द ऑप्शन, यहाँ 5 है यहाँ 8 है तो ए और डी में से हमारा आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट इज
हाउ मेनी लेस सिंबल्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड इन 2017 देन दोज इन 15। अब इनको कंपेयर करना है पहले, ओके। तो 2017 में कितने देखिए 5500, इसको 500 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 11, यानी कि 17 के लिए तो 11 प्लस मार्क्स चाहिए और 15 के लिए 7500 को 500 से मल्टीप्लाई की डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी लेस सिंबल्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने कम चाहिए, इनका डिफरेंस क्या है 4, तो यानी कि आएगा हमारे 4, तो यहाँ पे 4 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज, सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब एक भी बॉल नहीं है तो वेट कितना है उसका 10। नाउ यहाँ पे कौन कौन सी है हमारी, R प्लस P प्लस Q इक्वल्स टू 45, ओके। फिर इसमें से अगर हम ये 10 माइनस कर दें तो इट विल बी 35 ग्राम्स। अगेन इन द सेकेंड वन इज S प्लस Q प्लस R, तो यहाँ पे कितने हमारे 60, इसमें से भी अगर ये 10 माइनस करें तो 50 ग्राम्स। नेक्स्ट है हमारा P प्लस R प्लस S, इसमें है हमारे 50, ओके। अगेन माइनस 10 कीजिए, यू विल गेट 40 ग्राम्स। अगेन Q प्लस S प्लस P, इसमें भी 50 है, इनमें से भी 10 माइनस करो तो क्या आएगा 40 ग्राम। तो ये हमारी 4 इक्वेशंस बन गई, ओके। नाउ जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो एज यू कैन सी R कितनी बार है 1 2 3, P 1 2 3, S भी 3 टाइम, Q भी 3 टाइम, यानी कि जो सारी चीजें हमारे पास कितने कितने टाइम्स आ गई है यहाँ पे 3 टाइम्स, ओके। सो सिंपली मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 इंटू P प्लस Q एंड प्लस R प्लस S इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर दीजिए 35 50 40 एंड 40, यू विल गेट हियर 5 4 and 4 8, 8 and 5 13 and 3 16, तो टोटल कितना आया 165 ग्राम। अब वहां पे मैंने ये जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट हियर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 55 ग्राम, ओके। तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन क्या आई, P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल्स टू 55 ग्राम। बट हमको चाहिए क्या, हमें टोटल वेट चाहिए सिर्फ Q और S का, ओके, Q एंड S। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम वो वाली ऑप्शंस लेंगे जिनमें इनकी वैल्यूज है। नाउ P Q R हमारे इस ऑप्शन में है, तो यहां से मैं ये 35 की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं 35 प्लस S इक्वल्स टू 55 ग्राम, ओके। तो S की वैल्यू हमारी क्या आएगी 55 माइनस 35, दैट इज 20 ग्राम्स, ओके। तो हमारी S की वैल्यू क्या आ गई 20 ग्राम्स। मैं यहां साइड में लिख लेती हूँ S इज इक्वल्स टू 20 ग्राम्स। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब Q की वैल्यू चाहिए, तो इसके अलावा के जो है यानी कि PRS, तो PRS ये रहे हमारे, ओके। PRS की वैल्यू अगेन मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी Q की, तो आई एम राइटिंग हियर P प्लस Q प्लस R प्लस S, इसमें मैंने PRS इसकी वैल्यू पुट की 55 ग्राम है ये, और PRS की वैल्यू हमारी 40 है, तो 40 प्लस Q इज इक्वल्स टू 55 ग्राम, और Q की वैल्यू क्या आ गई 55 माइनस 40, दैट इज 15 ग्राम, ओके। नाउ Q की वैल्यू 15 है और S की कितनी है 20, टोटल बताना है, इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा आपके 35 ग्राम्स। नाउ चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि 35 ग्राम। नेक्स्ट इज द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द फेवरेट कलर ऑफ स्कूल बैग्स प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। अब हमको ध्यान से देखना है और आंसर करना है, ओके। वन बैग स्टैंड्स फॉर 80 स्टूडेंट्स,
तो रेड कलर के बैग कितने लोगों को पसंद है? अब बीच बीच में आप देखिए ये आधे हैं, है ना? हाफ का मतलब है 40, अगर फुल का मतलब है 80, तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 40 स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ कैलकुलेट। रेड के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 80, 5 आ गया 560। अब ये देखिए हाफ बैग है तो इसमें 40 भी ऐड करने पड़ेंगे हमको, तो टोटल कितने आ गए? 600, यानी कि रेड 600 स्टूडेंट्स को पसंद है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे कंप्लीट है 9, तो ब्लैक के लिए हो जाएगा 9 इंटू 80, दैट विल बी 720। ओके, नाउ लेट्स काउंट फॉर ब्लैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 इंटू 80 तो आएगा 960। ओके, अब ये हाफ भी है तो ये 40 ऐड हो जाएंगे इसमें, दैट विल बी 1000। यानी कि 1000 बच्चों को कितना कौन से कलर के बैग पसंद है? ब्लैक कलर के। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 80, 480 बच्चों को ग्रीन। नाउ नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5, तो 80 इंटू 5 400 एंड दिस हाफ 40, तो पिंक पसंद है 440 को। गॉट इट? सो नाउ चेक द क्वेश्चंस। विच कलर बैग वॉज मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड हाउ मच? तो ये तो हमें पता ही है, ब्लैक कलर के बैग्स एंड कितने? 1000, so that is option number A, black and 1000. Find the fraction of number of students who like pink to the number of students who like red. Pink and red, यानी कि पहले ऊपर पिंक के और नीचे रेड। ओके, सो लेट्स सी, पिंक के कितने हैं हमारे पास? 440 और रेड के 600, so I will write 440 अपॉन 600, कट हो गया ये। नाउ कट दैट ऑन द टेबल ऑफ 4, 11, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 11 upon 15, that is option number A. Okay, so option number A is the correct answer. Now next question. So our next question is, out of total traveler visited in the 5 months, is 2 by 5 of them were men and half of the remaining were women and rest were children, then find the number of children. ओके, सो टोटल निकालना पड़ेगा, जब आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 48, और किस में है? थाउजेंड्स में। सो 2 by 5 मैन के लिए करेंगे हम 48,000 इंटू 2 by 5, 5 से इसको कट कीजिए, 5 9s are 45, 30, 5 6 are 30, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0 0, 6 2s are 12, 9 2s are 18 एंड 19, यानी कि 19,200 क्या हुए? मेन। अब हमें निकालना है इसमें से रिमेनिंग वुमेन। ओके, वर मेन एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने होंगे इसमें? रिमेनिंग के लिए आप क्या करेंगे? 48,000 में से 19,200 माइनस करेंगे, यू विल गेट हियर 8, 17 माइनस 9 विल बी 8, 3 माइनस 1 2। अब इसका हाफ, रिमेनिंग का हाफ करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? वुमेन की हमारे आएगी 14400। ओके, नाउ अब ये कह रहा है कि जो बच्चे हुए हैं, यानी कि इसमें से भी जो बच्चे हुए हैं वो बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? टोटल में से इन दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे, वुमेन और मेन का। तो हियर इट इज 14400, 0 0 6 9 10 13 1, 33,600 माइनस कर दीजिए। So you will get the number of children. 4, 7 minus 3, 4. And 4 minus 3, 1. So 14,400. Okay, now check the option. Here 14,400 and here it is 17. तो ये A तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ओके,
Now next is the given table shows the number of people who visited the library during a week. Study the given table carefully and answer the questions. मंडे को कितने हैं हमारे पास? 5, 10, 15, 20, 25. ट्यूसडे को 5 and 10 and 12. वेडनेसडे को 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. थर्सडे को 5, 10, 15, 17. फ्राइडे को 10. सैटरडे को 5, 10, 15 and 19. एंड संडे को 5 and 5, 10 and 1, 11. ओके, टोटल यहाँ पे कर लेते हैं. 5 and 2, 7. 7 and 8, 15. 15 and 7 will be 23. 22. 22 and 9 will be 31. 32. 3. 3 and 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 122. Okay, now move to the questions. How many more people visited the library on Monday, Wednesday and Thursday all together on Saturday, Sunday? यानी कि हमें बताना है कि कितने लोगों ने ज्यादा विजिट किया. मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का टोटल कीजिए पहले. मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. So it will be 8 and 7, 15, 22, 7, 70. और नेक्स्ट कौन से हैं? सैटरडे एंड संडे. सैटरडे एंड संडे विल बी 9 and 10, 30. माइनस कर लो, इट विल बी 40. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. द डिफरेंस इज 40. नेक्स्ट, find the fraction of number of people who visited on Tuesday to the number of people who visited the whole week. So Tuesday upon total. Okay, so let's see. ट्यूसडे को कितने थे हमारे? 12 और टोटल कितने? 122. सो यू विल डिवाइड 12 by 122. 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 2 6 and 2 1. Okay, so it will be 6 upon 61. Now check the option. Option number B, that is the correct answer. Okay, now next is the given table shows the number of books printed by a publication house in the given 5 months. Observe it and answer. First one, January. तो जनवरी के कितने आए हमारे? 17. February 13. March 5, 10, 15, 20, 23. April 15 and 1, 16. May 5, 10, 15 and 4, 19. Okay, now first question is, how many more books were printed in March and May together than in January and February? March and May, 23 and 19. 9 and 3, 12, 42. And then which one is given? January and February. January and February will be 17 and 30, 0, 3, 30. तो difference कितना आया इसका? 12. So check the options. 12. यहाँ पे भी 12,000 है, यहाँ पे भी है. So ये दो options तो कट होंगे हमारे. Next, find the fraction of number of books printed in April to the number of books printed in February. April and February. April divided by February. So in April it is 16. In February it is 13. 16 upon 13. Here it is 15 upon 13. Here it is 16 upon 13. So option number B is the correct answer. Last option आपको solve करने की जरूरत ही नहीं है. Now next question is, the given bar graph shows the number of different types of stationery items sold by a store in a given year. Study the given bar graph carefully and answer the questions. So as you can see, these are the stationery items and these are the number of the items sold. So P कितना है? 900, Q 1600, R is 800, S is 1700 and T is 1400. Let's move to the questions. First one is, what is the difference between the total number of PRS and QT? PRS and QNT. First of all, P क्या है हमारा? 900. R कितना है हमारे पास? 800. और S है हमारे पास 1700. So it will be 0, 0, 8 and 9 and 8 will be 16.
17, 17 and 7. 17 and 7 will be 34, 24. So that is 3400. इनका टोटल कितना आ गया? 3400. And now if I talk about Q and T, that is 1600 और T का कितना है? 1400. तो ये आएगा 0, 0, 0 and 3. इनका डिफरेंस कितना है हमारे? 400. Okay. So check the options. 400. That is option number D. So option number D is the correct answer. Now next question is, find the fraction of the number of RT items sold to the total number of items. R और T से total number of items. Okay. First of all, R और T का. So see, we have to find out the fraction of R plus T upon total. Okay. तो R का कितना है हमारा? 800 और T का है 1400. तो टोटल क्या हुआ? 2200. अब टोटल देखिए कितना है. टोटल है हमारा 900, 1600, 800, 1700 एंड 1400. ऐड करो इनको. 0, 0, 7 and 4 11 and 8 19, 19 and 6 25, 25 and 5 34, 3, 3 4 5 6. तो इसको डिवाइड करना है हमें 6400 से. 20 से 20 कैंसिल हो गई है हमारी. तो 24 अपॉन 64 को हमने कट किया ऑन द टेबल ऑफ 2, 11 एंड 32. So 11 upon 32 and that is option number B. So option number B is the correct answer. Okay. Now next is, if the cost of one item of type P is rupees 13, type P, rupees 13, and that of one item of type Q is 25. Type Q is, sorry, 45. Okay, not 25. Then find the total money earned by selling these two items in that year. अब ये कह रहे हैं उस साल में उनको बेचने पर कुल कितना उनको सेलिंग मतलब होता है, अर्निंग होती है, वो हमको बताना है. सो कॉस्ट है वन आइटम ऑफ टाइप P 13 एंड दैट ऑफ वन आइटम ऑफ Q इज 45. ओके. सो सी, जो हमारे पास टाइप P के हैं उसकी पर आइटम है जो वो 13 रुपीज की और Q की है 45 की. तो पहले हमें डाटा देखना पड़ेगा इसका. ओके. तो P का कितना है हमारे पास? 900 और Q का कितना है? 600. ओके. 900 एंड 600. सो ये आइटम्स है हमारे 900 और ये है 1600. लेट मी चेक. 1600 ही है ना? यस, 1600. ओके. तो इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एक आइटम की वैल्यू 13 है. तो 9 आइटम्स की कितनी हो जाएगी? आई विल मल्टीप्लाई. 9 3s are 27, 2 7, 9 1s are 9 and 2 11 and 2 zeros. तो ये तो होगी हमारी P की. Q के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई इसको 45 से. ओके. 6 5s are 30, 3 5 1s are 5, 6 4s are 24, 29, 30, 32, 3 4 1s are 4, 4 and 3 7. अब ये आ गया 20. सो ये आ गया हमारा. ओके. अब हमसे पूछा क्या इसने? टोटल सेलिंग. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम. 11 700 एंड 7 2 000. 0 0 7 3 8 8 3 700 and that is option number C. Okay. Now the next is, so the next question is, the given table shows the tally marks of the number of baskets bowl sold by a store during the 7 days of the week. Observe the given table carefully and answer the questions. Okay. तो मंडे को कितनी सोल्ड हुई? 5 10 15 20 22. ट्यूसडे को 5 और 5 10 and 4 14. वेडनेसडे को 5 10 15 16 17. On Thursday 6. On Friday 3. On Saturday 15 and 3 18. And on Sunday 5 and 4 9. Okay, let's move to the questions then. How many more baskets ball were sold on Monday than Sunday? Monday को हुई 22
एंड संडे को हुई हमारी 9। ओके, तो इनका डिफरेंस 12 माइनस 9 विल बी 3 और 13। नाउ चेक द ऑप्शंस, वेयर इज 13? यहाँ 15 है तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, 13 के दो ऑप्शंस है। नेक्स्ट, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ बास्केट्सबॉल sold on Tuesday to the number of basketball sold on Wednesday and Friday. So Tuesday को हमें करना है Wednesday plus Friday से। Tuesday को कितना है हमारा 14, Wednesday and Friday 17 plus 3 20, तो 2 से कट कीजिए 7/10, so answer will be 7/10. Now check the option, here it is 7/10, here it is 5/9, so that means option number B is the correct answer. Next आपको solve करने की जरूरत नहीं है। Now these were the questions related to our chapter. I hope आपको सब questions समझ आए होंगे। Thank you so much for watching.